द लॉ ऑफ एबंडेंस यानी हिंदी में कहें तो प्रचुरता का नियम। और ये नियम कहता है कि वी लिव एन एबंडेंट यूनिवर्स in which there is sufficient money for all who really want it and are willing obey the laws governing its acquisition। जिसका हिंदी मतलब है कि हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर किसी के लिए पर्याप्त धन है, पर्याप्त पैसा है, और जो लोग भी इस धन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बस इस धन के प्राप्ति के जो नियम है उसे फॉलो करने हैं। और जो व्यक्ति जाने अनजाने में इन नियमों को फॉलो करता है वो अपनी मन चाहे धन को इकट्ठा कर पाता है, और जो लोग जाने अनजाने में इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, उस नियम के खिलाफ काम करते हैं, तो वे धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल बना ही रहता है। आप देखेंगे कि मिस्टर ब्रायन ट्रेसी इस नियम के बारे में कहते हैं कि ये नियम हम सभी के ऊपर लागू होता है और किसी के लिए भी किसी भी तरह के मनी यानी धन की शॉर्टेज नहीं है। हर किसी के लिए पर्याप्त धन यहाँ पे है, बस आपको इच्छा करनी है। इच्छा करने के साथ साथ आपको ये समझना है कि जो आप इच्छा कर रहे हैं उसके लिए यानी वो प्राप्ति के लिए आपको कौन से नियम को फॉलो करने हैं, किस तरह का माइंडसेट रखना है, किस तरह का एटीट्यूड रखना है, किस तरह की सोच रखनी है, किस तरह के एक्शन लेने हैं, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आप अपनी मनचाही वेल्थ को पा सकते हैं। आपके लिए धन की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी खड़े हैं, अपने आसपास नजर उठाकर जो भी चीज देखेंगे हर एक चीज आपको एक धन के रूप में दिखेगी। और अगर आप उसकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे तो अपने आसपास जो भी चीजें देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लाखों और करोड़ों की चीजें पड़ी हुई है आपकी आंखों के सामने ही। और हो सकता है कि आप कुछ हजार कुछ लाख की प्रॉब्लम के लिए परेशान हो, बट अगर आप ओपन माइंड से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स में कितना ज्यादा धन है और आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए किसी के लिए भी पर्याप्त धन यहाँ पे पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम बस ये है कि आपको उस धन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि हाँ आप में वो काबिलियत है, आप वो नियम फॉलो कर सकते हैं जो उस धन प्राप्ति के लिए, उस वेल्थ के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट से ये बात बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में धन की कोई कमी है, क्योंकि सबसे बड़ा सच यही है कि इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त धन अवेलेबल है और जो व्यक्ति जिस लायक है उसी लायक वो धन प्राप्त कर सकता है। और इसलिए आप जितना भी धन चाहते हैं उतने के बराबर आपको अपनी वैल्यू, वर्थ साबित करनी होगी। और अपनी वर्थ साबित करने के लिए आपको साबित करना होगा कि आपके अंदर वो वैल्यू है, आप उतनी सर्विसेज, उतनी वैल्यू इस मार्केट प्लेस को दे पा रहे हैं जितना धन आप चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि अपने माइंडसेट में एक बात सही तरह से बिठा लेनी है कि इस दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपने मन के जो लिमिटेशंस है उसको हटाना है और आपको ये अपने मन को बता देना है कि इस दुनिया में जितना धन आप चाहते हैं उससे कई गुना, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा धन अवेलेबल है और आप जो धन चाहते हैं वो बहुत छोटा टुकड़ा है। ऐसा आपको अपने मन को समझा देना है और अपनी इस लिमिटेड सोच को मिटा देना है कि आपके लिए धन की कोई कमी है। जी नहीं, आपके लिए इस दुनिया में धन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप जितना धन चाहते हैं उससे कई हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा धन अवेलेबल है। बस समस्या यही है कि आप जो धन चाहते हैं उसके लिए अपने आप को प्रूव करना होगा। अगर आप प्रूव करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे चल के आप वो धन हासिल कर सकते हैं तो जरूर आप वो सारी चीजें हासिल कर पाएंगे। तो आज और अभी सबसे पहले अपने आप को ये बताइए, ये समझाइए और ये लिख के रखिए कि आपके लिए जितना धन आप चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा धन अवेलेबल है और आप जितना धन चाहते हैं उस धन के लिए आपको अपना हक यानी कि आपको अपनी काबिलियत, अपने वर्थ को साबित करना होगा। और अपनी वर्थ को साबित करने के लिए आपको उस धन प्राप्ति के नियमों को फॉलो करना होगा। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त धन है तो इतने सारे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं और वे ज्यादा धन क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ज्यादातर लोग आज गरीब इसलिए है, फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो सोच है उसे लिमिटेड रखा है। उन्हें लगता है कि वे उतना ही कमा सकते हैं, इसलिए वे उतने तक ही सीमित हैं। जिस दिन भी वे इस लॉ ऑफ एबंडेंस को समझ लेंगे और ये मानने लगेंगे कि इस दुनिया में उनके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त धन है, जितना वे चाहते हैं उससे कई ज्यादा धन है, बस उन्हें अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को साबित करना है, तो वे लोग भी
अपने मनचाही दौलत को हासिल कर सकते हैं, मनचाहा धन, मनचाहा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस नियम के हिसाब से ये मान लिया, ये समझ लिया कि आपके लिए इस दुनिया में पर्याप्त धन अवेलेबल है, तो अब आपको ये लिखना है, ये समझना है कि ऐसी क्या चीजें हैं आपके मन में चलने वाली, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको रोक रही हैं कि आप वो धन पा सके जिसकी आप हकदार हैं या फिर जो धन आप चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके लिमिटेड बिलीफ्स जो होंगी वही आपको रोक रही होंगी, जिसके कारण आप अपनी मन चाहे दौलत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करने लगेंगे, अपने मन को ये समझा देंगे कि आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन अवेलेबल है, बस आपको नियमों को फॉलो करते जाना है, तो आप आज नहीं तो कल वो मन चाहे दौलत हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इस लॉ ऑफ एबंडेंस को आप ध्यान से जरूर समझिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये हमारे माइंड को ओपन कर देता है और हमें समझा देता है कि हमारे लिए यहाँ पे प्रचुर मौके हैं, हम जितना धन चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई हमें ये बता दे, ये विश्वास दिला दे कि हाँ, हमारे लिए यहाँ पे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा धन अवेलेबल है। बस हमें अपने हक को साबित करना है और हक साबित करने के लिए अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज़, वो एबिलिटीज़ डेवलप करनी है जो कि उस धन प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, और उन नियमों को फॉलो करने हैं जो हमें उस रास्ते पे लेके चल सके जिस पे चल के हम अपनी मन चाहे दौलत को हासिल कर सकें। और दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ एबंडेंस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस नियम के समरी की एक पीडीएफ कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपको ये नियम पसंद आया हो तो आप इस नियम के बारे में जो भी आपके विचार हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।